नमस्कार, मैं उपेश त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की वृत्तिवार की राशि फल भी बताएंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी को क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फायदा देता है, क्या हर बार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हर किसी को फायदा देता है, यानी बिना मेहनत की कमाई क्या आपको हासिल होगी या नहीं। इस पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि सारी कायनात बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहती है। तो आज देखेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो बिना मेहनत के पैसे कमा लेते हैं, मतलब शेयर, स्टॉक्स या कमोडिटी में पैसा कमा लेते हैं, और कौन नहीं कमा पाते, कौन गंवा बैठते हैं। इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन सोमवार, द्वितीय 9:39 तक। आश्लेषा नक्षत्र पूर्ण रात्रि भर रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में और आज का राहु काल 8:05 से 9:27 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और एक जाहिर सूचना कि भाई हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस चैनल में अपना फोन नहीं लगा पाते हैं, किसी कारणवश या फोन नहीं लग पाता किसी कारणवश, उन सभी के लिए मेरा मोबाइल नंबर 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और साथ में अपना प्रश्न भी लिख भेजें और थोड़ा इंतजार करें। सबसे पहले आपको आपकी हॉरोस्कोप मिलेगी, फिर आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। इसी तरह से मेल पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो दोस्तों, बस सूचना भाई समाप्त और अब मतलब की बात। हमारे सभी ज्यादातर दर्शक ये तो सोचते होंगे कि बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी शोहरत हो और हम आराम से बैठे हो, कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, और ऐसा ज्यादातर लोग चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि हम में से किसी एक को या दो को ऐसा सुख मिल पाता है। ज्यादातर लोग ऐसा सुख नहीं पा पाते। तो आज चर्चा करने वाले हैं कि सभी को नहीं फलता शेयर, स्टॉक्स, कमोडिटी का निवेश। ज्योतिष से हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। प्रयास की कमी, शिक्षा का अभाव और मेहनत से जी चुराना और किसी भी तरीके से पैसे कमाने, बहुत जल्दी अमीर बनने और समृद्धि पाने की चाह ज्यादातर को होती है। इसके लिए कई लोग आसान सा तरीका अपनाते हैं जिसमें लॉटरी, शेयर, स्टॉक्स और साथ में कमोडिटी मार्केट भी आजकल आ गया है। तो इन क्षेत्रों में से धन प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। दूसरों की देखा देखी हम लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं और तभी ये हानिकारक होता है। जहां किसी व्यक्ति को शेयर से लाभ होता है वहीं किसी व्यक्ति को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो अब बहुत जरूरी है ये जाना जाए कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह योग है कि उसने पैसा कमाया और हमने पैसा नहीं कमाया। तो कुंडली के ग्रह की स्थितियों के अनुरूप अगर हम आचरण करेंगे तो आपको बहुत हानि या बहुत परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी जन्म कुंडली में आकस्मिक धन का लाभ होने का योग तो है कि नहीं, कहीं आकस्मिक धनहानि का योग तो नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बिना भाग्य के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्री दिखा दें कि क्या आपके भाग्योदय का समय आ गया, क्या आकस्मिक लाभ का समय आ गया या आकस्मिक हानि का समय आ गया, ये सब जानना चाहिए। तो आप जन्म कुंडली को ध्यान से देखें। सबसे पहले देखें धन भाव यानी दूसरा स्थान, कि दूसरे स्थान का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ गया हो तो तकलीफ हो सकती है। भाग्य स्थान को देखें, भाग्य स्थान का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए
तो भी आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरह से आय भाव का स्वामी भी अगर छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो भी परेशानी होती है। इसके अलावा अगर राहु लग्न में बैठा हो या दूसरे, तीसरे, 9वें, 8वें स्थान में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको आकस्मिक हानि हो सकती है। अब निवेश में धन कमाने की बड़ी चाह हो, परंतु आपके हानि का समय चल रहा हो, विवाद में उलझने की संभावनाएं दिख रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी कीमत पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी जातक के अष्टम या नवम भाव या भावेश पर किसी भी प्रकार से राहु की दृष्टि बने तो ऐसे लोगों को आकस्मिक निवेश से बचने की कोशिश करना चाहिए और अपने कार्य और व्यवहार में जबरदस्त अनुशासन और नैतिकता का पालन करना चाहिए, वरना लाभ की जगह बड़ी हानि हो सकती है। याद रखें, जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में 8वां राहु हो तो ऐसा मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति एक बार पैसा कमाता है और कई बार पैसे खर्च करता है और यानी हानि होती है। इसलिए इन ग्रहों को देखना बेहद आवश्यक है। और इसके अलावा फिर अगर ऐसे ग्रह हों तो आपको समय समय पर ग्रह शांति भी करानी चाहिए। भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, मंत्रों का जाप करें, दीपदान करें और शेयर और स्टॉक जैसे अनिश्चित व्यवसाय पर निवेश करने से पहले अपनी जन्म कुंडली विचार लें। अब सवाल यह है कि बहुत लोगों ने कर लिया हो इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी स्थिति में बटुक भैरव का पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीम ओम, या फिर दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से राहु आदि ग्रह दोष दूर होते हैं और इससे सब प्रकार का कल्याण मिलता है। चलिए, तो आप अच्छे से समझ गए कि भाई इन्वेस्टमेंट का समय देख लेना चाहिए, जन्म कुंडली में धन भाव, आय भाव और भाग्य भाव को देख लेना चाहिए। अगर इन जगहों पर चीजें, परिस्थितियां अच्छी ना हो, लग्न, अष्टम और नवम को देख लेना चाहिए। इन जगहों के स्वामी अगर विपरीत स्थिति में बैठे हो तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म, नहीं तो परेशानी होती है। चलिए अब कॉलर से चर्चा करते हैं। पहली कॉलर है हमारे साथ पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी पूनम जी। हाँ प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन में मुझे नाचना ही पड़ेगा। वैसे तो समझ में आती नहीं है ना बात। नाचना ही पड़ेगा। जी बताइए पूनम जी। मैं अपने लड़की के लिए पूछूंगी। उसका जन्म का डेट है 20 जुलाई 1984। जन्म समय है दोपहर में 12:15 तक। जन्म स्थान कोलकाता। जी बताइए। गुरु जी, इसके मतलब भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ मैं कि शादी कब तक की, इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि शादी कब तक होगी, आगे घर परिवार, लड़का ये लड़का है लड़की है? लड़की है। हाँ लड़की है पंडित जी। जी बहुत सुंदर। आइए देखते हैं इस बच्ची की शादी में परेशानी क्या है। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी मीन है। इस बच्ची के लग्न में शनि बैठे हैं, सप्तमेश शनि से आक्रांत हैं। दो बातें अच्छे से जान लीजिए। इस बच्ची की शादी से पहले इस बच्ची की रजा जान ले, इस बच्ची को कोई पसंद ना हो, और दूसरा इस बच्ची के चॉइस को भी अच्छे से समझे। हो सकता है इसकी चॉइस या आपकी चॉइस मैच न करती, उसके कारण परेशानी हो सकती है। अब तीसरी बात यह है कि चूंकि लग्न में शनि मंगल एक साथ बैठे हैं, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करें, 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण कराएं, तो बच्ची का जल्दी ब्याह होगा। याद रखें, जब कभी शनि मंगल हो तो तकलीफ होती है। दोस्तों आज चर्चा कर रहे हैं हम कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में किनको फायदा हो सकता है, तो हम चर्चा कर रहे हैं किनको हानि भी हो सकती है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश, नवमेश, लग्नेश अगर कहीं 6ठे, 8वें, 12वें बैठे और राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाएं, या फिर आपके लग्न में 8वें या राहु बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में, या भाग्यस्थान में राहु बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में आपको आकस्मिक हानि हो सकती है। एक और भी बात कि यदि इन ग्रहों की दशाएं चल रही हों तो बहुत सावधान रहना चाहिए, हानि की संभावनाएं ज्यादा है। अब किन लोगों को फायदा हो सकता है? जब भाग्येश आपके 11वें हो, राहु जैसे ग्रह 11वें बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको आकस्मिक लाभ हो सकता है। यदि आप आकस्मिक हानि से बचना चाहते हो तो भगवान शिव का पूजन करें, बटुक भैरव का जाप करो, दत्तात्रेय का पाठ करें तो फायदा होगा। चलिए अब हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी।
एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी निवेदन कर रहा था जी। कि मेरी गुड़िया है, उसका जन्म है 15 जून 2008। 15 जून 2008 और जन्म समय? स्थान नागपुर और जन्म समय रात्रि 9:15। हाँ हाँ, और जन्म स्थान नागपुर। नागपुर। आपके द्वारा पहले बताया गया था इसको जमुनिया और पन्ना पहनाने के लिए। हाँ 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 मैंने पहना दिया था। हाँ। लेकिन पंडित जी जमुनिया उसके हाथ में रह ही नहीं रहा है, 2 बार बना दिया, 2 ही बार घूम जाता है। हाँ हाँ। मतलब उसके हाथ में ही नहीं रह रहा है जमुनिया। मतलब ये कैसे होता है? मतलब कहीं अंगूठी से नग गिर जाता है या अंगूठी गायब हो जाती है? अंगूठी चली जाती है, पन्ना की अंगूठी कहीं नहीं जा रही। और आपके आशीर्वाद से उसका क्रूरपन थोड़ा कम हुआ है। चलिए क्या होता है, बहुत सारी बातों का ज्योतिषी कनेक्शन देखने ही रहे, कुछ व्यवहारिक कनेक्शन भी देख लेना चाहिए, ज्यादा आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा हो सकता है कि थोड़ा सा केयरलेस हो, वरना ऐसे नहीं होता। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि तुला है, लग्न में राहु है, तो थोड़ा डिसिप्लिन की कमी हो और साथ में थोड़ी प्रॉब्लम है जरूर, एरोगेंस की। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का जामुनी और 4 कैरेट का पन्ना एकदम पहना है, और बच्चे से कहें कि केले की वृक्ष की सेवा करे और भगवान गणपति का पूजन करें, इन्हें फायदा होगा। आप देखेंगे कि आगे चल करके इस बच्ची का एरोगेंस और भी बढ़ सकता है 2025 तक। इसलिए इसे ध्यान करना, प्रेयर करने की आदत डालो। इस बच्चे के हाथ से थोड़ा सा घी चीनी का दान कराएं तो फायदा होगा। जी, अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं अरविंद जी? अरविंद जी आपको आवाज मिल रही है? मीना जी बताइए। मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना चाहिए। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। उनका 19 मार्च 1991। 19 मार्च 1991। समय बता दें। सुबह 10:15। जन्म स्थान बता दें। बलौदा बाजार। जी, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, उनका घर कब तक बनेगा और उसको बहुत आर्थिक तंगी हो गई है पैसों की, वो कैसे हटेगी? इस बच्चे का आर्थिक तंगी है, और क्या पूछा आपने? उसका घर कब तक बनेगा? घर कब बनेगा? जी जी जी। हाँ, चलिए, घर कब बनेगा ये एक बात है। चलिए हम देख लेते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ राशि, इसकी मेष है। लग्न में बृहस्पति का ट्रांजिट होने वाला है, शायद अप्रैल के महीने में, अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, तो इसका घर 1 वर्ष के भीतर बन जाएगा। दूसरा, इस बच्चे को आर्थिक तंगी, अभी चर्चा में यही कर रहे थे कि किसी भी जातक के लग्न 8वें और 9वें स्थान में राहु बैठ जाए तो बार बार आकस्मिक हानियां होती हैं और पितृदोष भी है। क्या शनि राहु से आक्रांत है तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराए, नहीं 4 कैरेट के जामुनिया ओपल पहनाए तो निश्चित तौर पर एक फायदा होगा। हम चर्चा कर रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। तो यदि आपके जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में ना हो, आपका भाग्येश, एकादशेश, तृतीयेश, लग्नेश, ये सब 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। और खासकर जब राहु और शुक्र जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हों, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे बहू और बेटा दोनों अलग हो गए हैं। अच्छा, हेलो। तो बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 7वां महीना 86 दिन बुधवार, समय 7 बजे। 86 का जन्म है? बच्चे का मेरे लड़के का जन्म है। नहीं, एक बार तारीख फिर बता दें। एक महाराज मोरे आई दिन जावन देखा 30 जुलाई 7वां महीना। साल 86, 87, 88, 89, 90। 86 सन 86 शहर 30 जुलाई 7वां महीना सन 86। और जन्म समय? जन्म समय 7 बजे, सुबेरे शाम? सवेरे 7 बजे। और जन्म स्थान? वो पैदा अपने मामा घर में हुआ है, सारा गांव में। हाँ हाँ। नरियरा में अपने मामा गांव में।
अच्छा चलिए, पैदा हुआ है और मेरा ससुराल सारा गांव में है, मैं सारा गांव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, मेरे बेटा बहू में थोड़ा सा तकलीफ आ गया है, क्या करना चाहिए? इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, राशि इसकी मेष है, इसके 7वें स्थान में बृहस्पति और 4थे स्थान में शनि है। हम इस तरह के शनि को देखते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरफेरेंस होता है, माने माता पिता का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने के कारण इस तरह शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आती है। तो माँ बाप अगर अपना हस्तक्षेप कम कर दें और बच्चों को जीने दें तो निश्चित तौर पर ये शादी सेटल हो सकती है, वरना ये शादी नहीं सेटल होगी। अप्रैल 2023 तक तो मुझे दिखता नहीं है कि कुछ अच्छा होगा, मगर उसके बाद थोड़ी सी संभावना बनती है कि कुछ अच्छा हो जाए। 10 अप्रैल के बाद आप लोगों से सलाह यही है कि इस बच्चे के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। ये बच्चा खुद भी बहुत एंग्जाइटी का मरीज है, इसके कारण भी थोड़ी परेशानी आ रही, तो इस बच्चे से भी कहें कि थोड़ा सा वर्कआउट करे, थोड़ा काम करे, तो इससे फायदा होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करे और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करे तो फायदा होगा। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हूँ? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते 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 जी, मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम श्वेता साहू है। उसका जन्म समय है 16/5/1990। सिमगा में पैदा हुई है, मनोहरा लावर सिमगा में। जन्म समय रात समय 2 बजे, रात के 2 बजे के आसपास पैदा हुई, एग्जैक्टली पता नहीं है। क्या जानना है बेटा? जी, वो पोकर प्लेयर है, उसमें उसका लाइफ कैसा होगा? एक बार फिर से बताइए, क्या कहा आपने? वो पोकर प्लेयर है, मतलब गेम खेलती है, तो उसमें वो आगे बढ़ सकती है कि नहीं, ये जानना था मेरे को। एक बार फिर से बताइए, क्या फोकस? पोकर प्लेयर, वो गेम होता है ऑनलाइन कार्ड गेम, उसको खेलती है वो। अच्छा अच्छा, वो ऑनलाइन कार्ड खेलते हैं। हाँ हाँ। अब ये सब नए नए गेम का नाम तो पता ही नहीं ना। जी जी, है ना, वो तो आप ही लोग बताते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें ऑनलाइन गेम में सफल होगी कि नहीं? हाँ हाँ। तो आज का एक कार्यक्रम देखा आपने पूरा? हमने करीब 6 बार करके मैं तो कॉल बताया, लगा रही थी आपको। 6 बार करके बताया कि अगर किसी तरह का ताश खेलना हो, है ना, MCX पे लगाना हो, लॉटरी सट्टा, तो पहले जन्म पत्री दिखा लें कि आपको फायदा होगा कि नहीं। इस बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है, राशि इसकी मकर है, राहु 12वें स्थान में, 100% हारेंगे। इसलिए भूल के भी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। बस सवाल ये नहीं है कि हारेंगी तो क्या होगा, हारेंगी तो तनाव में भी आएंगे, ये भी ध्यान रखें। इसलिए किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इनको बचना चाहिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं और बच्ची से कहें शुक्रवार का व्रत करे और खूब मेहनत करे और मेहनत से पैसे कमाएं तो फायदा होगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।